अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जितना भी हाथ पैर मारना है ना राधा, मार लो, पर तुम्हारे हाथ ना कोई सुराग नहीं आने वाला। और बहुत जल्द उस तुलसी का भी दी एंड हो ही जाएगा। तुलसी जीजी, तुलसी जीजी आप है यहाँ? जीजी कोई तो संकेत दीजिए, हम पता कैसे चलेगा कि आप यहाँ हैं? तुलसी जीजी जवाब क्यों नहीं दे रही? दफ्तर से दामिनी जीजी का सबूत हटाना और तुलसी जीजी का ऐसे जवाब ना देना, कहीं इन दोनों बातों में कोई संबंध तो नहीं? हे बाकी भी है जी, बस तुलसी जीजी ठीक हो। नहीं राधा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। हे बाकी भी है जी, अच्छा वो कि आप यही मिल गई। राधा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं उस दामिनी ने क्या किया, बहुत दर्द हो रहा है। आप जानती हैं, दामिनी जीजी ने दफ्तर में जरूर कुछ किया। हम जब उनके दफ्तर वाले कमरे में गए ना, तो उन्होंने और हमें तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जरूर किसी ना किसी कारण से ये सब किया है। तो बिल्कुल सही कह रही, जरूर कोई कारण हो सकता है राधा। पर हमें ये बात पक्की करनी है कि हम सही हैं। और इसके लिए ना हमें आपकी सहायता की बहुत जरूरत है तुलसी जीजी। आप हमारे साथ दफ्तर चलिए ना। आपको याद है तुलसी जीजी, जब आप हमारे साथ पहली बार दफ्तर गई थी, तब आप दामिनी जीजी के दफ्तर वाले कमरे में नहीं घुस पा रही थी। और आज अगर आप घुस पाती है, तो फिर ये बात साबित हो जाती है कि दामिनी जीजी ने आपकी मौत से जुड़े हुए कोई सबूत वहां से हटा दिए। राधा, तुम बिल्कुल सही कह रही, लेकिन मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है राधा। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ राधा। पता नहीं दामिनी ने क्या किया, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और ये मैं नहीं चल सकती। तुलसी जीजी अब चलिए ना, हमें आपकी सहायता की बहुत जरूरत है, हमारे साथ चलिए। तुलसी जी कोई संकेत तो दीजिए हमें, जिससे हमें पता चले कि आप हमारे साथ चल रही है दफ्तर। हमें आपकी बहुत जरूरत है दीजिए। अगर मेरी इस हालत के पीछे का राज उस ऑफिस में छुपा है, तो मुझे ऑफिस जाना होगा। तो तभी पता चलेगा कि उस दामिनी ने क्या किया है मेरे साथ, वहां पे क्या राज है, वो भी तभी पता चलेगा। राधा, बहुत बहुत धन्यवाद जीजी। चलिए अब जल्दी चलते हैं। तुलसी जी अब बैठ गई। चलिए जीजी चलते हैं।
तुलसी चाची, आप अंदर चली गई क्या? तुलसी चाची, आप अंदर आ गई? मतलब हमारा शक सही था। तो बिल्कुल सही कह, दामिनी ने जरूर कुछ किया है। इस कमरे में सब कुछ तो था। शायद आपकी मौत से जुड़ा हुआ एक राज था, कोई सबूत था यहाँ, और इसी वजह से आप इस कमरे के अंदर भी नहीं आ पा रही थी। कल रात मैं जब वॉक पर गई थी तब दामिनी और कावेरी मासी कहीं जा रहे थे, और जब मैंने उन्हें पूछा कि वो कहाँ जा रहे तो उन्होंने कुछ ठीक से जवाब नहीं दिया। मतलब कल रात दामिनी जी ने उस सबूत को यहाँ से निकाल लिया। क्या करे, क्या सबूत? तो तुम अपनी सौतन भूतनी को यहाँ ले ही आई? राधा, तुम सब कुछ बहुत जल्दी समझ गई हो, मानना पड़ेगा। अब तो मैंने तुलसी की मौत से जुड़ा सबूत यहाँ से हटा दिया है। तो अब तुम और तुम्हारी वो भूतनी जिसे तुम उठाकर यहाँ पर लाई हो, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वैसे तुमने क्या सोचा था कि तुम्हारे इरादे और उस भूतनी की शक्तियां मिलकर इतने सालों से छुपे राज पर से पर्दा हटा देंगे? और देखो, तुम दोनों ने तो मुंह की खाई है। राधा, ये ना तुम्हारे कहानी के अंत की शुरुआत है। जल्दी तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा कि जहां तुम्हारी समझ खत्म होती है ना, वहीं से मेरी अकल चालू होती है। आज मैंने इस कमरे से सबूत हटाया है, कल मोहन की जिंदगी से तुम्हें हटा दूंगी। अभी तो मोहन तुम्हारी सादगी, तुम्हारे इस भोलेपन पर फिदा है, बट बहुत जल्दी वो भी रियलाइज करेगा कि तुम बिल्कुल उसके लायक नहीं हो रहा था। चुप हो जाओ। और उसके बाद वो तुम्हें धक्के मार के पहले इस ऑफिस से निकालेगा और फिर घर से, बिल्कुल वैसे ही जैसे कचरे को निकाला जाता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।